प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरिया सूजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड का दूसरा पाठ, काव्य खंड का दूसरा पाठ धनुष भंग का दूसरा भाग जो है वन पथ पर, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, उसका गायन करूँगा, संदर्भ पर चर्चा करूँगा और व्याख्या करूँगा। चलिए गायन प्रारंभ कर रहे हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे, फिर बूझती है चलनो अब के तिक, पढ़ कुटी करी हो कित हुए, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चुए। फिर से एक बार देख लें। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाली कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती है चलनो अब के तिक, पढ़ कुटी करी हो कित वै, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखिया यति चारु चले जल चुए। आशा है आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। चलिए इसके संदर्भ पर चर्चा कर रहे हैं। आप हेडिंग देंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक कविता शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय का वर्णन किया है जब अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। उसी समय मंथरा के कहने पर कैकेयी कुपवन में चली जाती हैं और राजा दशरथ से अपने वरदान मांगने की जिद करती हैं। वे पहले वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भरत को राज तिलक। इसकी सूचना पाकर के राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या से वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी वे कुछ ही दूर गए हैं, तब तक सीता के ललाट से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। उसी वन पथ पर जाने का सुकुमार सीता का और राम, लक्ष्मण, सीता का सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। चलिए इसकी अब देंगे हेडिंग व्याख्या।
सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता दें आपको। पूर्व मतलब नगर, निकसी मने निकलना, रघुवीर वधु मतलब रघुवीर की प्रिया सीता, धरि धीर दये, धरि मने धारण करना, धीर मने धैर्यतापूर्वक, मग मने रास्ता होता है, डग मने डेग, द्वय मने दो, झलकी मने दिखाई देना, भाल मने ललाट, कण मने कण, जल मने जल, जल की बूंदें। पुट मतलब ओठ, मधुराधर मंद मधुरता से भरे हुए, बूझती मने पूछ रही हैं, केतिक मने कितना, पर्णकुटी मने पत्ते से बनी हुई कुटी, तीय मने स्त्री, स्त्री का मतलब यहाँ सीता से, लक्ष्य मने जान करके, आतुरता मने व्याकुलता, पिय की अखिया, पिय मने प्रभु श्री राम, अति चारु चली, चारु मने सुंदर होता है, चली जल चुए, जल मतलब अश्रु बूंदें। चलिए व्याख्या देख रहे हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण सीता अयोध्यापुरी से अभी वन जाने के लिए निकले ही हैं, वन पथ पर निकले ही हैं। कुछ ही दूर अभी जाते हैं, तब तक क्या होता है कि सीता जी जो है अभी धैर्य धारण करके दो डेग, दो मग मन रास्ता, दो डग ही भरती हैं, यानी थोड़ी ही दूर जाती हैं। तब तक थकान के कारण झलकी भरी भाल कनी झलकी, उनके माथे पर थकान की, श्रम के कारण थकान के जो पसीना जो है, पसीना की बूंदें दिखाई देने लगती है। कैसे लिखेंगे? पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय। वन पथ पर, अयोध्यापुरी से वन पथ पर अभी सीता जी दो ही डेग, कुछ ही दूर चली हैं। तब तक क्या होता है कि उनके माथे पर पसीना की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वे, उनके कोमल सुंदर होठ जो हैं वह सूख जाते हैं। क्या होते हैं? उनके कोमल सुंदर ओठ जो है वह परिश्रम के कारण, मेहनत के कारण या थकान के कारण सूख जाते हैं। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, फिर वे प्रभु श्री राम से पूछती हैं। कौन पूछती हैं? सीता पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितना दूर चलना है, अभी कितना दूर चलना है। पर्ण कुटी करी हो किति हैं, आप पत्ते से बनी पत्ते की कुटी कहाँ बनाएंगे, अभी हम लोगों को कितना दूर और चलना है और पत्ते की कुटी कब और कहाँ बनाएंगे। त्यकी लखिया तुरता पियकी, जब इतनी बात प्रभु श्री राम सीता के मुख से सुनते हैं तो त्यकी लखिया तुरता, तो सीता की व्याकुलता को जान करके, सीता की व्याकुलता को जान करके पियकी अखिया अतिचारु चली जल चुए, तो प्रभु श्री राम की आंखें जो हैं आंसू के जल से भर जाती हैं। फिर एक बार देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर रहे डगमेघ मग में डगद्वय। जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता अयोध्यापुरी से वन जा रहे हैं, उस समय अभी सीता जी कुछ ही दूर गई हैं, वन पथ पर कुछ ही दूर गई हैं, तो थकान के कारण उनके माथे पर पसीना की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वह, और उनके होठ मधुर, कोमल मधुर होठ जो है वह सूख जाते हैं। फिर बूझती है चलनू अब केतिक,
अब सीता जी प्रभु श्री राम से पूछती हैं कि अभी कितना दूर और चलना है। पर्ण कुटी करी हैं कितनी हैं, आप पत्ते की कुटी कहाँ बनाएंगे, अभी हमें कितना दूर चलना है और पत्ते की कुटी आप कहाँ बनाएंगे। त्यकी लखिया तुरता पियकी। इस प्रकार प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता को देख करके, लक्ष्मण ने देख करके, पियकी अखिया अतिचारु चली, तो प्रभु श्री राम की आँखें, सुंदर आँखों से आंसू के जल भर जाते हैं या निकलने लगते हैं। इस प्रकार ये रही इसका व्याख्या। अब हेडिंग देंगे आप काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा जो है ब्रजभाषा है। प्रस्तुत पद में सीता की सुकुमारता का बहुत ही मार्मिक सुंदर वर्णन किया गया है। छंद सवैया है, रस जो है करुण रस है, अलंकार स्वभावोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। यह अंश जो है कवितावली से लिया गया है। अब इसके दूसरे पद का मैं गायन करूँगा। चलिए आरंभ कर रहे हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरीक हुए ठाड़े, पोछी पसे उबयारी करो अरु, पाय पखारी हो भू भूर ढाहे, तुलसी रघुबीर पिया समत्रान के, बैठ विलम्ब लुकंटक ठाड़े, जानकी नाह गुनेह लख्यो, पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। अब संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। प्रसंग आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य भक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी जब वन के रास्ते पर राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं तो प्यास लगती है, तो लखन जी पानी लेने के लिए चले जाते हैं। उस समय सीता जी थकी रहती हैं। वे अपने पति प्रभु श्री राम से कहती हैं कि अभी लखन जी जल लेने गए हैं, इसलिए उनका प्रतीक्षा कर लीजिए और थोड़े समय रुक जाइए और मैं आपके पसीना पोंछ दूं और आपको हवा कर दूं। इसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन पंक्तियों में किया है। चलिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। लखन का मतलब लक्ष्मण, लड़का मतलब लड़का बालक, परिखो मतलब इंतजार करने, घड़ीक मने एक घड़ी, पसेव मने पसीना, पाए मतलब पाँव, पखारी हो मने धो डालें धो दें, भूभुर मने गर्म धूल से भरे हुए, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम, श्रम मने थकी हुई जान करके, थका हुआ जान करके, बैठ विलम्ब, विलम्ब मने देर तक, कंटक मने कांटा, काढ़े मने निकालने लगे, जानकी नाह, नाह मतलब प्रेम है यहाँ, जानकी नाह को नेह, नेह मतलब प्रेम, लखियों मने देख करके, पुलको तन, पुलको मने आनंदित होना, तन मने शरीर से, वारि बिलोचन, वारि मतलब जल होता है, बिलोचन मने नेत्र, बाढ़े मने बढ़ जाता है, यानी आंसू के अश्रु जल जो है नेत्र आँख में बढ़ जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जल को गए लखन लरिका, यानी सीता जी थकी हुई हैं, रास्ते में चलते हुए थक गई हैं। उस समय प्रभु श्री राम से वह विनती कर रही हैं कि जल को गए लखन लरिका, हे प्रीतम लक्ष्मण जी अभी जल को गए हुए हैं, अभी वे बालक हैं, वे जल को गए हुए हैं, जल लेने के लिए गए हुए हैं। परिखो पिए छाँव घरीक एक ठाड़े, इसलिए आप उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए, आप उनका इंतजार कर लीजिए। पिए छाँ घरीक
हे प्रीतम, आप छाँव देख करके एक घड़ी लक्ष्मण का प्रतीक्षा कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए। तब तक क्या करूँ मैं, पोछ पसे बयारी करो, तब तक मैं आपके पसीने को पोछ दे रही हूँ, बयारी करो, और मैं आपको हवा कर दे रही हूँ। और उपाय पखारियों भूख उठा है, आपके पैर गर्म धूल के कारण भर गए हैं, इसलिए आपके पाँव को मैं धो दे रही हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने, प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता के को थका हुआ जान करके, उनके मन की बात जान करके बैठी विलम्ब लोकंटक काढ़े, वे बहुत देर तक बैठ करके सीता के पैरों से कांटा निकालने लगते हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठ विलम्ब लोकंटक जाले, जब वे कहती हैं कि आप रुक जाइए, थोड़ा समय पसीना आपका पोंछ दूं, हवा कर दूं और आपके पैर को धो दूं, तो इतनी बात जब प्रभु श्री राम सुनते हैं अपने प्रिया के सीता के मुख से, तो ये क्या करते हैं कि जान जाते हैं कि सीता जी अब थक गई हैं, इसलिए वे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और बहुत देर तक उनके पैरों से कांटा निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लखियो, जानकी यानी सीता जी अपने पति के ऐसे प्रेम को देख करके, ऐसे प्रेम को देख कर किसका, जानकी जी यानी सीता जी अपने पति के द्वारा ऐसे प्रेम को देख करके पुलकोतन शरीर से पुलकित आनंदित हो जाती हैं। बड़ी तनु बारी विलोचन बाढ़े, और इस कारण उनके नेत्रों से में जो है अश्रुजल भर आते हैं, अर्थात नेत्रों में अश्रुजल कई बाढ़ आ जाती है, अर्थात उनके नेत्रों से अश्रु की बूंदें जो है बाहर आने लगती हैं। इस प्रकार ये रही इसकी व्याख्या। अब हेडिंग देंगे आपको काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा जो है वह ब्रज है, वन मार्ग का सुंदर वर्णन, व्याकुलता का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।